The wavelength of photon obtained by electron transition between two levels in hydrogen atom and singly ionized helium are lambda 1 and lambda 2 respectively. Then the relation. तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ देख के रखी है हाइड्रोजन एटम की और सिंगली आयोनाइज हीलियम। तो यहाँ पे सिंगली आयोनाइज हीलियम का मतलब क्या हो जाता है, सिंगली आयोनाइज हीलियम। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो अभी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन, और इसका जो वेवलेंथ यहाँ पे दिया है वो है लैम्बडा 2, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं लैम्बडा 1 हाइड्रोजन के लिए, लैम्बडा 2 हीलियम के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ पे H, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1 है। तो यहाँ पे हीलियम का Z हम लिखेंगे 2 और हाइड्रोजन का Z यहाँ पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि हमें वेवलेंथ का रेशो पूछा है, वेवलेंथ का रेशो पूछा है और लैम्बडा 2 के रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है, मतलब लैम्बडा 4 और लैम्बडा 2 फॉर हीलियम प्लस उसका वेवलेंथ की टर्म में हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय शेल का स्क्वायर, और ये आता है पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है और दोनों जो हीलियम प्लस और हाइड्रोजन एटम, इनकी दोनों की शेल नंबर 1 है, तो यहाँ पे शेल भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेडबर्ग कांस्टेंट और शेल ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा लैम्बडा और जेड वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जेड वेरिएबल है और लैम्बडा भी अलग अलग है। तो लैम्बडा और एटॉमिक नंबर, इनके बीच कौन सा रिलेशन बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज फॉर this wavelength for hydrogen divided by this wavelength for helium plus is equal to atomic number for helium plus का स्क्वायर डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेवलेंथ यहाँ पे लैम्बडा 1 दे के रखा है, हीलियम का वेवलेंथ यहाँ पे लैम्बडा 2 दे के रखा है। तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमें स्टेप 2, तो यहाँ पे हमें लैम्बडा 1 डिवाइड बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4/1। तो हमें लैम्बडा 2 के टर्म में आंसर को निकालना है। तो लैम्बडा 2 इधर जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा लैम्बडा 1/4। तो यहाँ पे हम लैम्बडा 2 को लैम्बडा 1/4, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।